नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? रीजन है अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज। ये पॉइंट याद रखिएगा। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था? एक रीजन था जिस रीजन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इनकमिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? रीजन है, ऐसा रीजन है जिस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो जो भी सोर्स चार्ज है वो इनकमिंग चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो था ये दिया था फैराडे ने। ये भी एमसीक्यू वाइज याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर लेते हैं स्टूडेंट्स। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? रीजन है जिसके अंदर कोई भी चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज को, इनकमिंग चार्ज को अपनी फोर्स को फील करवाएगा। तो अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसकी जो क्वांटिटेटिव मेजर है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू 4 पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है? एक सोर्स चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये क्या है? एक टेस्ट चार्ज है एट पॉइंट टी। इस वाले टेस्ट चार्ज के लिए हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कितनी फोर्स ये वाला चार्ज एक्सर्ट करता है, या यूं समझ लें इस पी पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं इस सोर्स चार्ज की, तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं एक टेस्ट चार्ज की। टेस्ट चार्ज याद रखिएगा बाय डेफिनेशन जो है वो एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज है जिसका अपना साइज जो है वो सोर्स चार्ज की निस्बत नेग्लिजिबल होता है। ये सारी बेसिक्स याद रखिएगा यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? पी वाले पॉइंट पे इट इज इक्वल टू फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। इसको फर्दर लिखेंगे के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर हैट यूनिट वेक्टर। ये कूलॉम लॉ से रिलेशन आ गया, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट स्टूडेंट इस क्यू नॉट से कैंसिल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल रिलेशन आ जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल रिलेशन बन गया। और इस रिलेशन से रिलेटेड अब बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और अगर इस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज लिखा जाए तो सोर्स चार्ज क्या आएगा? न्यूमिनेटर के अंदर आएगा। मतलब फाइनल रिलेशन जो यहाँ पे था इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहां से रिलेशन E का Q के साथ क्या है? डायरेक्ट है। और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है अगर सोर्स चार्ज डबल करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी नियर बाय पॉइंट पे वो डबल हो जाएगा। अगर डिस्टेंस की वैल्यू मॉडिफाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर एग्जांपल डबल करेंगे तो चूंकि डिस्टेंस के साथ रिलेशन इनवर्स स्क्वायर है तो डिस्टेंस के डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 4 टाइम्स वीकर हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पॉइंट याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम है। और इन केस ऑफ मीडियम, अगर इस सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान कोई इंसुलेटर मीडियम स्टूडेंट रख दिया जाए तो जस्ट लाइक हमारे पास कूलॉम फोर्स मॉडिफाई होती थी। कैसे मॉडिफाई होती थी? वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर से। सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ट्रू है। मीडियम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी? वैक्यूम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अगेन एप्सिलॉन आर क्या है? ये मीडियम का कांस्टेंट है जिसको रिलेटिव परमिटिविटी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो चूंकि इनवर्स रिलेशन है तो उसी तरह की डिकेइंग कर्व आएगी जो हमारे पास कूलॉम्स लॉ के अंदर आई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा हमारे पास रिलेशन क्या है? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आर की बजाय आर स्क्वायर प्लॉट किया जाए, इसको मैं इमेजिन कर लेता हूं ये क्या है? ए है। तो रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के दरमियान क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ए के। तो अभी चूंकि इनवर्स रिलेशन है, ग्राफ जो है वो क्या आएगी? एक डिकेइंग कर्व ही आएगी। लेकिन इस डिकेइंग कर्व और इसके दरमियान फर्क क्या होगा? ये वाली डिकेइंग ज्यादा शार्पली डिके करेगी, ये वाली कर्व जो है वो लेस शार्पली डिके करेगी क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है। यहाँ पे एक वेरिएबल की पावर 2 थी और दूसरे की क्या थी? पावर 1 थी। ये बेसिक्स है मैथमेटिक्स की, इनको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा। हमारे पास बेसिक ग्राफ्स के अंदर कोई भी ग्राफ एमसीक्यू वाइज पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इन केस ऑफ मीडियम इसका रिलेशन क्या बनेगा? के की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और साथ में आ जाएगा Q ओवर आर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गई बेसिक्स अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बेसिक डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो विजुअल मैप है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे बेसिक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव से चार्ज होती हैं, स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड किस चार्ज पे होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे। किसी भी चार्ज के गिर्द जो है वो इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं और किस पैटर्न पे? 3 डायमेंशंस में ड्रॉ की जा सकती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पॉइंट याद रखिएगा नंबर ऑफ लाइंस किसी भी रीजन के अंदर जो है उनकी तादाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उसकी मैग्नीट्यूड के। तो ये सारे पॉइंट्स बेसिक्स याद रखिएगा। फर्दर याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं रेडियली आउटवर्ड आती हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आती हैं स्टूडेंट्स? रेडियली इनवर्ड आती हैं।
और अगर पेयर ऑफ चार्जेस हो, लाइक यहाँ पे सिचुएशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इस केस में लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती हैं। फर्दर ऑन याद रखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना पड़ती है। टेंजेंट लाइन जो है वो क्या करती है, हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीरो फील्ड का या न्यूट्रल जोन का। अब न्यूट्रल जोन जो है उसकी कैलकुलेशन के हवाले से 5 केसेस बनते हैं, जिनमें से 3 केसेस के अंदर कोई कैलकुलेशन रिक्वायर नहीं होगी। बाकी 2 केसेस के अंदर जो भी कैलकुलेशन है उसका हम फाइनल शॉर्टकट याद किया करेंगे। अगर न्यूमेरिकल बेस हमें एमसीक्यू आता है तो उस एमसीक्यू के लिए हम शॉर्टकट को यूज किया करेंगे। तो पहला केस स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहला केस है सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। अगर 2 चार्जेस सिमिलर हैं और क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जांपल, ये एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, दूसरा चार्ज है इसकी वैल्यू भी 10 माइक्रोकूलम है। दोनों चार्जेस स्टूडेंट्स क्या है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं। दोनों के दरमियान डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं r है। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, एग्जैक्टली कहां पे, एट द मिड पॉइंट ऑफ द 2 चार्जेस। अब मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 होगा, ये चीज याद रखिएगा। किसी भी सिचुएशन में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की बात करेंगे, मतलब न्यूट्रल जोन या जीरो फील्ड स्पॉट की बात करेंगे, तो उस जगह पे हो क्या रहा होगा, जो भी इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट हैं उन चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड्स में बराबर होगा, डायरेक्शंस में अपोजिट होगा। जब उसको वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा उस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मैग्नीट्यूड्स में बराबर होंगे, डायरेक्शंस में अपोजिट होंगे, नेट इफेक्ट दोनों का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस केस में वन लाइनर याद रखिएगा, सिमिलर और इक्वल चार्जेस के लिए जीरो फील्ड कहां पे लाई करता है, इट लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द चार्जेस। अब मिड पॉइंट अगर चार्जेस की बात हो जाए तो सिंपली अगर r गिवन है 3 मीटर डिस्टेंस, तो मिड पॉइंट का डिस्टेंस किसी भी चार्ज से क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। मींस इस केस के अंदर जीरो फील्ड स्पॉट कैलकुलेट करने के लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं आएगी। जो भी दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस गिवन है उसको हाफ कर लेंगे तो वो मिड पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा और उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 होता है। दूसरा केस डिस्कस करते हैं, सिमिलर एंड अनइक्वल चार्जेस। अगर स्टूडेंट सिमिलर और अनइक्वल चार्जेस हो, मतलब मेरे पास सिचुएशन है कि एक चार्ज जो है वो 10 माइक्रोकूलम का है, दूसरा क्या है, 5 माइक्रोकूलम। अब ये वाला चार्ज स्मॉलर है, ये वाला चार्ज क्या है, लार्जर है मैग्नीट्यूड। इस केस में याद रखिएगा स्टूडेंट, जीरो फील्ड कहां पे लाई करेगा, वन लाइनर याद करिएगा। इस केस में जीरो फील्ड लाई करेगा बिटवीन द चार्जेस बट क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। मतलब जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा, स्मॉलर वाले चार्ज के ज्यादा करीब होगा, लार्जर वाला या बड़े वाला जो चार्ज होगा उससे उसका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और जीरो फील्ड होने की वजह अगेन सेम है, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा उस पॉइंट पे क्या है, दोनों चार्जेस का अलग अलग जो फील्ड होगा वो मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो अब स्टूडेंट अगर हमने कैलकुलेट करना है ये वाला डिस्टेंस x, ये x डिस्टेंस क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द जीरो फील्ड स्पॉट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, EL मतलब इस वाले चार्ज का जिसकी वैल्यू ग्रेटर थी, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट दिस पॉइंट उसकी मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स बराबर होगी, उसको इक्वल कर देंगे ES इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्मॉलर चार्ज एट दिस पॉइंट। अब फर्दर इसको लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अगर बड़े चार्ज की स्टूडेंट्स बात की जाए तो बड़े वाले चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या है, टोटल डिस्टेंस r है, ये वाला डिस्टेंस x है, तो इस चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या बन जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी क्लियरली दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू r माइनस x। तो ये वाला r माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू इस चार्ज का, स्मॉलर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQS ओवर x स्क्वायर। अब यहाँ पे स्मॉलर चार्ज से चूंकि डिस्टेंस x था तो डिनोमिनेटर में आ गया x स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स कैंसिल होने वाली चीजें कैंसिल कर देते हैं, k कैंसिल हो जाएगा k के साथ, बाकी हमारे पास ये r माइनस x का स्क्वायर इस साइड पे चला जाएगा, x स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा। तो शॉर्टकट क्या बना, QL लार्जर वाला चार्ज मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल्स टू QS इंटू r माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको QS गिवन होगा, QL गिवन होगा और टोटल डिस्टेंस गिवन होगा। आपने क्या फाइंड करना होगा, x की वैल्यू। और x याद रखिएगा यहाँ पे बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस नहीं है बल्कि स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सो ये हमारा बन गया केस 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है केस 3। इसके अंदर क्या है, दो चार्जेस हैं अपोजिट और क्या है, अनइक्वल है। फॉर एग्जांपल एक चार्ज 5 माइक्रोकूलम का है, दूसरा क्या है, -10 माइक्रोकूलम। अब स्टूडेंट्स जब अपोजिट चार्जेस आएंगे तो याद रखिएगा जब बड़े और छोटे चार्ज का डिसाइड आपने करना है तो उनकी मैग्नीट्यूड से करना है, साइन को इग्नोर कर देना है। ये नेगेटिव साइन इग्नोर करें, ये पॉजिटिव साइन इग्नोर करें, 10 और 5 में से कौन सा बड़ा चार्ज बनेगा, डेफिनेटली 10 वाला बड़ा चार्ज बनेगा। तो याद रखिएगा अगर अपोजिट चार्जेस हैं और अनइक्वल, इस केस में हमारे पास जीरो फील्ड कैसे फाइंड करना है। इस केस में याद रखिएगा जीरो फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करेगा, ऑन द अदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज।
ये स्मॉलर चार्ज था, अब दरमियान वाले रीजन के अंदर जीरो फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दरमियान वाले रीजन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो होगा। अब जीरो फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करेगा? स्मॉलर चार्ज की अदर साइड पे, मतलब जिस साइड पे बिगर चार्ज मौजूद है, लार्जर चार्ज मौजूद है, उस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है बल्कि दूसरी साइड पे। तो अज्यूम कर लेते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका डिस्टेंस स्मॉलर चार्ज से x है, तो इस वाले चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r प्लस x हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ये वाला क्या बन जाएगा? r प्लस x। तो अब अगर हम मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करके फाइनल शॉर्टकट बनाएं तो इसी तरह से कंपैरिजन करेंगे, जस्ट डिफरेंस क्या आएगा? r प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनल रिलेशन यही वाला आएगा एज इट इज, जस्ट क्या आएगा? r प्लस x, यहाँ पे क्या था? r माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा r प्लस x का स्क्वायर। तो ये वाला केस नंबर 2 और केस नंबर 3, इन दोनों केसेस में स्टूडेंट्स हम जो है वो कैलकुलेशन करेंगे जीरो फील्ड स्पॉट फाइंड करने के लिए। और दोनों केसेस में याद रखिएगा जो डिस्टेंस x आएगा वो छोटे वाले चार्ज से हुआ करेगा। अगर बड़े चार्ज से डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप r को साथ में यूज करके बड़े चार्ज से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये वाला डिस्टेंस आता है 1 मीटर और मुझे पूछा गया है कि बड़े वाले चार्ज से जीरो फील्ड स्पॉट का डिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपली 1 प्लस ये वाला r डिस्टेंस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस आ जाएगा जीरो फील्ड स्पॉट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया केस नंबर 4, इट इज अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। अगर दोनों चार्जेस अपोजिट हैं लेकिन क्या है? इक्वल, तो इस केस में याद रखिएगा कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इस केस में जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा ऑन अदर साइड्स ऑफ बोथ चार्जेस, बट कहां पे एग्जिस्ट करेगा? एट इंफिनिटी। मतलब इस चार्ज की भी इस साइड पे जीरो फील्ड होगा, इसकी भी इस साइड पे जीरो फील्ड होगा, लेकिन किस डिस्टेंस पे? दोनों चार्जेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। और लास्ट केस स्टूडेंट्स याद रखिएगा केस 5, इसमें भी कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आइसोलेटेड चार्ज की बात करेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कहां पे जीरो होता है? एट इंफिनिटी। तो ये हमारे पास 5 केसेस आ गए रिलेटेड टू द जीरो फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, इट इज फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ये हमारे पास गॉसिस लॉ की 2 एप्लीकेशंस हैं, ये भी शामिल है हमारे इस वाले यूनिट के कोर्स के अंदर, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे अगर बात की जाए इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, तो इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज में पहला पॉइंट याद रखिएगा, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। गॉसियन सरफेस जो एज्यूम करते हैं इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज के केस में उसकी शेप क्या है? सिलेंड्रिकल होती है। क्योंकि हमने इस इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज को यूज करके गॉसियन सरफेस और गॉसिस लॉ अप्लाई करना होता है और फाइनली हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो याद रखिएगा यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो एज्यूम करते हैं वो सिलेंड्रिकल होती है और फर्दर कैलकुलेशंस के अंदर क्या करते हैं? पहला स्टेप अप्लाई करते हैं टोटल फ्लक्स ड्यू टू गॉसिस लॉ। उसमें क्या आता है? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस टोटल चार्ज को रिप्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की स्टूडेंट्स डेफिनेशन याद रखिएगा, ये होती है Q डिवाइडेड बाय एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से इसके आपको यूनिट्स भी पता होने चाहिए। चार्ज डेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर इन दोनों एंड्स की बात की जाए, इन दोनों एंड्स पे जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स इस एंड पे भी क्या आता है? EA आता है, इस एंड पे भी फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है? EA आती है। तो दोनों एंड्स का अगर टोटल फ्लक्स की बात की जाए तो टोटल फ्लक्स इन दोनों को ऐड करके आता है, उसकी वैल्यू बनती है 2 टाइम्स E इंटू A। तो ये आ गया गॉसियन सरफेस के एंड्स के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू। ये वाली गॉसियन सरफेस की ये वाली जो कर्व साइड्स है, इन कर्व साइड्स के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। उसकी वजह बड़ी सिंपल होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होता है EA कॉज ऑफ एंगल थीटा, और इस कर्व सरफेस के लिए जब हम एंगल देखते हैं थीटा बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस एंगल की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है? 90 डिग्री होती है। जब एंगल 90 होगा तो ऑटोमेटिकली कॉस 90 पे 0 आएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पूरी कर्व सरफेस के लिए 0 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, टोटल फ्लक्स आता है 2EA और इस टोटल फ्लक्स को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स इस टोटल फ्लक्स के साथ सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट और E को सेपरेट करते हैं। फाइनल हमारे पास रिलेशन जो E का बनता है फॉर इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज स्टूडेंट्स वो होता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम आ जाए यहाँ पे दरमियान में इस वाले पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से हम फाइंड कर रहे थे और इस शीट के इन दोनों के दरमियान अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए तो उस केस में फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन R आ जाएगा। और फर्दर ऑन याद रखिएगा, अगर हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा? R यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये बेसिक्स आप याद रखेंगे, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो R हैट वेक्टर आ जाएगा। अगर मीडियम का इफेक्ट होगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई हो जाया करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लें अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए, तो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए जो गॉसियन सरफेसेस यूज करते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है और बॉक्स शेप की होती है। अगर 3 डायमेंशंस में बात की जाए रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, तो ये गॉसियन सरफेस की शेप याद रखिएगा। फर्दर अगर हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ आए तो हमारे पास वही वाला पहला स्टेप जो है वो गॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स बराबर होगा
चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट, और ये फर्दर बराबर होगा चार्ज की जगह सिग्मा इंटू ए आएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फर्दर ऑन स्टूडेंट्स बात की जाए अगर इस गॉसियन सरफेस की साइड 1, 2 और 3 तीनों के लिए फ्लक्स की वैल्यू याद रखिएगा 0 आती है कैलकुलेशन से। सिर्फ एक साइड में फ्लक्स नॉन जीरो होता है, वो साइड नंबर 4 है यहाँ पे, इसके लिए फ्लक्स आता है E मल्टीप्लाइड बाय A। अब इस टोटल फ्लक्स की अगर बात की जाए, टोटल फ्लक्स होगा 0 प्लस दिस थिंग आ जाएगा EA। इस EA को कंपेयर करते हैं हम इस टोटल फ्लक्स से जो गॉसिस लॉ से आया था, तो फाइनल रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या बनता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन जो है अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए याद रखिएगा। अब अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, यहां पे भी स्टूडेंट्स एक और चीज, अगर मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा, और इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आर हैट आ जाएगा। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर स्टूडेंट्स ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो सिमिलरली चार्ज हो, तो याद रखिएगा सिमिलरली चार्ज प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दरमियान वाले रीजन में हमेशा क्या आया करेगा, 0 आया करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। ये किस केस में ट्रू है, जब प्लेट्स क्या है, सिमिलरली चार्ज। जब प्लेट्स क्या हो, सिमिलरली चार्ज हो, उस केस में हमारे पास क्या आएगा, दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड जो शीट की वजह से आया है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स की वजह से आया है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट्स। तो अगर दोनों का रिलेशन बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट शीट जो होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी रिलेशन याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो शीट्स का होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट शीट जो होता है वो हाफ होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स।